आपकी प्रॉब्लम है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम है, आप अकाउंट सेक्शन से हैं, आप फ्रीडम फाइटर हैं, आप ओएच कैंडिडेट हैं, आप पीएच कैंडिडेट हैं, आप एक तरह से अनुसूचित जाति जनजाति हैं, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सरकार ने साफ मौका नहीं दिया है कि जिसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाकर आप इस फॉर्म को अपलोड कर पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी एनआईवीएस को लेकर। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचिवालय के मुद्दे पर सोच रहे हैं लेटर नहीं पहुंचा, चाहे वो बीसीए या बीटेक कैंडिडेट हों, उनको नहीं मिल रहा मौका फॉर्म भरने के लिए। और साथ साथ आप एक और चीज देखिए कि एज रिलैक्सेशन का बात हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन में लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पहले 10 साल की छूट दी जाती थी, अब आगे नहीं दिया जा रहा है। और साथ साथ इसके साथ साथ और क्या एक दिक्कत है, अपेयरिंग वाले मुद्दा। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसके पहले वाले मुद्दा में आप अपेयरिंग का भी मुद्दा कहे थे कि अपेयरिंग को मिलना चाहिए मौका, तो लगातार फोन कॉल्स ऐसे आते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि पटना वाला कहा है ना कि आपके साथ है। आज एक लेटर मैंने दिया है, बीटेक और बीसीए वाले जो भाई हैं उनके लिए मैंने लेटर दिया है, आपके सामने फ्लैश चल रहा है। और आगे एज रिलैक्सेशन के मुद्दा से भी हम बात करेंगे और आपके साथ खड़ा होकर सोचेंगे कि आपको मौका मिले। एसटीईटी का साइट खुल गया ना, तो हम लोगों ने प्रे किया, जाकर मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद इस परेशानी को बताया, बीपीएससी के चेयरमैन के पास लेटर भी गया था। तो अब देखिए खुल गया। अब आगे से जितने सारे भाई का जो दिक्कत होगा ना, पटना वाला करेगा। पटना वाला खड़ा है, आप लोग आने में अगर दिक्कत आपको हो रही होगी तो आपके लिए खड़ा होकर करेगा काम। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम है, आप अकाउंट सेक्शन से हैं, आप फ्रीडम फाइटर हैं, आप ओएच कैंडिडेट हैं, आप पीएच कैंडिडेट हैं, आप एक तरह से अनुसूचित जाति जनजाति हैं, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सरकार ने साफ मौका नहीं दिया है कि जिसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाकर आप इस फॉर्म को अपलोड कर पाइए। तो उन सारे भाइयों को कहेंगे जो बीपीएससी टीआरई 1 में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, आपके मेल पर वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आया होगा। और इस बार गलती मत कीजिएगा क्योंकि बीपीएससी सुधार का मौका नहीं देगा। और पहले से भी आप लोगों को कहे थे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बारे में बता देंगे आगे। लेकिन आते हैं अपने मुद्दा पर। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था आज एनआईवीएस के खिलाफ, लगातार देख रहे थे मीनाक्षी अरोड़ा जी केस लड़ रही थी। और आज जो है हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे कि एनआईवीएस को बचा लीजिए क्योंकि हमारे बिहार में बहुत ऐसे भाई हैं जो एनआईवीएस से लड़ाई लड़े थे और इस लड़ाई को हम नहीं चाहते कि शिथिल पड़ जाए सारे लोग। और हम लोग एक माध्यम रहे आपको हमेशा नौकरी की लड़ाई करने में, और साथ साथ हमेशा कोशिश रहा है ये भी कि आप लोग के साथ मिलकर जॉब करें। ऐसे तो नौकरी करना मतलब एक तरह से 1 2 3 का हुआ और 97 98 का नहीं हुआ, वो थोड़ा सा गलत महसूस होती है और सरकार की गंदी राजनीति के चलते हम लोग उसमें फंस गए। तो यहाँ पर बात यही खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पर यह होता है कि एक लेटर तो पहुंच गई बीटेक वाले का और बीसीए वाले का। जैसे 6th फेज में आप देखे होंगे कि उन लोगों को मौका मिला था फॉर्म भरने के लिए 6 to 8 में, लेकिन इस नियमावली के अनुसार में बीटेक और बीसीए वाले को मौका नहीं मिला है, जो कि बहुत ही निंदनीय कहेंगे सरकार की तरफ से और बहुत ही बच्चे के कैरियर के बात है, बहुत ही बच्चे का जीवन का बात है। क्योंकि बीसीए के बाद या बीटेक के बाद कोई किया है बीएड, तो उनका एक आस था कि बिहार सरकार के अंदर हम शिक्षक बन पाए, उनको अभी बनते हुए नहीं देखने के कारण भी सरकार की गलत रणनीति है। इस नीति को खत्म करने के लिए हमने लेटर दे दिया है। आगे भी एज रिलैक्सेशन से लेकर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर कॉमर्स वाले से लेकर और भी जितने सारे अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस मैटर को लेकर भी हम जाएंगे और लेटर देंगे क्योंकि पटना वाला जो कहा है वो चीज करेगा। और एक बात और बताएंगे कि जितने सारे भाई हैं, आज एनआईवीएस का देखे होंगे फैसला को रिजर्व करके रख लिया गया है। और एक जो जज साहब थे वो कहते थे एनआईवीएस इज सर्विस मैटर, और क्या, तो ज्यादा इस मुद्दे पर हमको बोलना उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारे एनआईवीएस वाले भाई हैं जो पटना में रहकर लड़ाई लड़े हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एनआईवीएस वाले भाई भी अलग हों हमारे साथ क्योंकि उनकी कैरियर उनकी लाइफ की बात है। तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग का नौकरी जो है सुनिश्चित हो पाए और आगे भी हमारी कोशिश लगातार बनी रहेगी कि नौकरी जो है होते रहे। तो एक बात यहाँ पर यह भी बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मैटर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने लाइव आया था और हमारी सोच ये है कि आप देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई का जब आया था नोटिफिकेशन, इसको पहला शब्द यह है कि पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया नोटिफिकेशन को। और साथ साथ आगे देखे होंगे कि टीआरई 1 में 15 दिन तक आप लोगों ने फॉर्म डाला और 15 दिनों के बाद देखे होंगे अचानक से डोमिसाइल नीति को हटा, बिहार के बच्चे को नहीं पूरे देश के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए भी हटा दिया गया। और उतना ही नहीं हुआ,
उसके बाद अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया गया, जबकि दिसंबर 2019 में हम लोग अपेयरिंग कैंडिडेट थे, हम लोग को निकाल दिया गया था 11 दिन से। लेकिन इस बार सरकार ने मौका दे दिया नियमावली आने के बाद। उतना ही नहीं हुआ, फिर से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया और अपेयरिंग को हटाने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया। इस तरह से लगातार नियमावली में चेंजिंग होती रही और नियमावली में चेंजिंग होने के साथ साथ ये भी हुआ लास्ट में कि आप देखे होंगे कि एक बात ये भी हुआ था कि इसमें ना मतलब जैसे 1 to 5 में जो आदमी कैंडिडेट कंप्लीट हो गया तो एक सीट पर एक बच्चे को देने की बात की गई थी नियमावली में, लेकिन यहां पर 3-3 बच्चे की रिजल्ट भी दिया गया था। तो यहां तक ही बात यहीं खत्म नहीं होता है। बहुत सारे बीएड कैंडिडेट जो थे, सोशल मीडिया साइट के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट में पता नहीं कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, कंप्यूटर से नहीं। ये हम लोग पढ़े थे बचपन में ही, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से कभी कंप्यूटर से गलती नहीं होती है। लेकिन इसमें कैसे सॉफ्टवेयर में गलती हो गई इस बात का भी पता नहीं है अभी तक, तो इस पे अभी उंगली उठाना हमको उचित नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि सारे बंधु जो है, जितने सारे लोग हैं, आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के ही रीट पिटीशन बहुत सारा है कि नियमावली के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार ने लगातार इसके साथ छेड़छाड़ किया। और छेड़छाड़ करने के बाद बहुत सारे ऐसे रीट पिटीशन ऐसे हैं जो कि बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जो कि नियमावली को भी मतलब खत्म कर दिए हैं। तो हमारी बात ये नहीं कि नियमावली को खत्म कीजिए, नियमावली को रद्द कीजिए। जो हमारे साथ जो भी जैसे 400-500 कैंडिडेट जितने सारे हैं, उन सारे लोग अगर पिटिशनर बनते हैं तो हमारी बात ये मांग रहेगी कि इन 500 लोगों को लिए आप एक ऐसा कीजिए, एक रास्ता निकाल कर इन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो जो आपने 15-20 जो नियमावली में चेंजेस किया था, उस चेंज के कारण से आप इस नियमावली को ही खत्म कीजिए। नहीं तो 500 लोग जो लोग पेटिशनर बन रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारी मांग ये भी रही कि पेटिशनर लोगों की नौकरी मिल जाए। और एक दिक्कत क्या है ना, बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि सर इसमें कागज हम कैसे दें। तो कागज देने का एक रीजन रहेगा कि सर कागज जो देना है, जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी में जो कागज अपलोड करने गए थे, आपका जो कागज होना चाहिए वो जाकर अपने घर के बगल में जो साइबर कैफे है उसके पास जाइए, क्योंकि आपसे कागज वो नहीं होगा। तो जो डॉक्यूमेंट पे आपका TRE 1 में आपका आया था उसको ना क्या कीजिए कि कागज निकालकर स्कैन कराइए। और जैसे कागज में सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, A4 साइज पेपर जो होता है उसमें नाम लिखना है और पापा का नाम लिखना है, और पापा का नाम लिखने के बाद आपका एड्रेस क्या है वो लिखना है, और एड्रेस लिखने के बाद आपका जो पिन कोड है वो लिखना है, और आपका जो समस्या है, आपका मार्क्स कितना आपने गेन किया वो लिखना है। और वो लिखने के बाद आप एक चीज कीजिएगा, चाहे आप 1 to 5 में हो, 9-10 में हो, 11-12 में हो, तो आप इसके बाद क्या लिखिएगा, देखिए आपने करके NOTE नोट लिखकर इन्वर्टेड कमा के अंदर जो आपकी समस्या है उस समस्या को पहला पेज पर लिखिएगा। क्या है कि फाइल जब तैयार होगी तो 3 तरह होगी। आपका जो बात रहेगा, एक बात के अनुसार एक अलग फाइल होगा, दूसरे बात के अनुसार दूसरा फाइल होगा, और तीसरे बात के अनुसार तीसरा फाइल होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका कटअप क्रॉस कर गए होंगे, उनकी फाइल अलग तैयार होगी। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कटअप के पास होंगे, जिनको मार्क्स ग्रेस मार्क्स चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्रेस मार्क्स नियोजित शिक्षक आ गए, उनके चलते इनकी नौकरी नहीं लगी, और नियोजित शिक्षक भी आए भी तो 20 से 25 नंबर उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिस कारण से उनको रोजगार मिला है। और 28 से 30 हजार नियोजित शिक्षक एक जगह कहा जा रहा है कि सम्मिलित हैं, लेकिन न्यूज 18 के माध्यम से पता चला कि 44,000 नियोजित शिक्षक बिहार में सम्मिलित हुए हैं। तो हमारी बात यह है कि आप सारे लोगों को, जितने सारे लोग हैं पेटिशनर लोगों का नौकरी लगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग की नौकरी जब लग जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा बिहार में परिवार तैयार होगा। और इस तैयारी जब बिहार में परिवार तैयार होगा तो हम लोग को भी बहुत एक हौसला हो कि नहीं, 4 साल में सारे भाइयों ने जो लड़ाई लड़ा है, उस सारे भाइयों की जो जिंदगी है एक दृष्टि पटल पर आकर आज जिंदगी बन गई। तो हम लोग की मांग ये भी रहेगी कि जो पेटिशनर रहेंगे उनकी नौकरी लगे। और हम एक माध्यम है, ये केस जो है इस एग्जामिनेशन को तो हमने नहीं दिया है। हमारे पास आपका जैसे 50,000 का परिवार तैयार हो गया है, लगभग 1,000 परिवार में लोग कम हैं, 1,000 से 1,200 लोग कम हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप भी परिवार के सदस्य बनिएगा। तो परिवार के सदस्य जब बनिएगा तो हमको काफी खुशी होगा। इसलिए खुशी होगा क्योंकि आप उस 50,000 फैमिली में आप भी एक रहेंगे, और आपकी भी कल कोई समस्या रहेगी तो उसको हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, उस व्हाट्सअप लिंक से जुड़ जाइएगा। मुझे फोन करने से, कॉल करने से तत्काल हम अभी कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको वहां पर लीगल टीम कॉल करेगी, लीगल टीम से आप बात करके पेटिशनर बन जाइएगा। और पेटिशनर बनने के साथ आपको शायद एक रास्ता निकल जाए, वहां से मौका मिल जाए। क्योंकि पिछले केस में आप देखे होंगे कि पटना हाईकोर्ट का ये बात नहीं लिखा गया है, उस रिजल्ट के नीचे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन आपकी जो रिजल्ट है वो जारी की गई है कि आगे इसमें अगर संशोधन भी करना रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आएगी तो इसमें हम कर देंगे। तो इस तरह का लगातार बातें जो है वो होते रही है। कोई जो बात होगी निराधार नहीं होना चाहिए, आधार पे होना चाहिए। और इसके चलते लेकर बहुत सारी
जो समस्या थी उस समस्या को निकालने के लिए हम लोगों ने मेहनत किया लगातार, आज भी मेहनत कर रहे हैं, कल भी मेहनत कर रहे हैं। तो आगे टीआरई 2 में जो आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात होगी वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी जितने सारे भाई हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहां से व्हाट्सअप जैसे खोलिएगा वैसा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइएगा। और हमको कॉल मत कीजिएगा, आगे कैसे कैसे काम करना यूट्यूब के माध्यम से आप बने रहिएगा तो आपको मौका मिल जाएगा। हमारी बात यह है ना कि डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जाए। यार बिहार के लड़का है तो बिहार को ही नौकरी दिया जाए, क्योंकि बिहार के बच्चा जो है राजमिस्त्री बनना नहीं चाहते हैं, राजकर्मी बनना चाहते हैं। और दूसरी मैटर एक बात और बताएंगे कि बारिश का जो बूंद होता है ना तो इंसान के ऊपर गिरता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही बूंद लगातार गिरते रहता है ना तो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। तो हम लोग किसी को भी छोटा अंडर एस्टिमेट नहीं समझ सकते और नहीं कर सकते हैं। तो एक बात हमको ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी काम करना है हम लोगों को तो तर्क के अनुसार करना है, जिसके कारण से आपकी और हमारी दोनों कोई की भलाई हो और एक तरह से एक रोजगार मिल सके। यही बात मेरी सोच है और यही हम सोच के ऊपर चल रहे हैं। तो आगे आप लोग जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कीजिएगा और ऊपर वाले से फिर से कहेंगे कि एनआईओएस के लिए ऊपर से कहेंगे, हम दुआ करेंगे कि आप लोग एनआईओएस वाले भाई जो है रहें, क्योंकि जो लोग गरीब था वही एनआईओएस डिग्री लिया है। और ठीक है, जो भी सरकार की नियत रही, जो भी स्कीम्स रही उस समय तो वैलिड था ना, तो लोगों ने तो कोर्स करके यही सोचा कि नहीं हमारी नौकरी हो जाएगी। और छठे चरण वाले भाई भी जो नौकरी कर रहे हैं वो उनको देखकर भी बहुत सारे लोगों ने खुश थे, चलो ठीक है इनकी नौकरी लग गई तो हमारी भी नौकरी लगेगी। तो हम सबके लिए प्रे करेंगे, सबके लिए अपने से भी प्रे कर रहे हैं कि आप लोग की नौकरी लगे और साथ साथ एक बहुत बड़ा आप लोग का जिंदगी जो है इंतजार जो कर रहा है सुखद जिंदगी का, उस सुखद जिंदगी में आप लोग अवलोकित हों, अच्छा से एक वर्क करें और जिस शिक्षक समाज में जाइएगा वहां पर एक अच्छा काम करें। और जाते जाते भी कहेंगे कि जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन सारे भाई के पास भी इस बात को पहुंचाया जा सके जहां पे जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी एक मौका मिले, और मौका मिलने के साथ वो भी इससे जुड़कर आगे अपने मार्ग प्रशस्त कर पाए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है क्योंकि परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं। धन्यवाद।